क्वेश्चन 9 के हम ना नो के में एंड जर्नल एंट्री बना रहे हैं, नो के में, ठीक है ना। तो नो लिमिटेड के में, नो लिमिटेड है कौन, इसको वेंडर बोल लो, वेंडर बोले तो सेलर जो कि कंपनी बेच रहा है, ठीक है, या ट्रांसफ़र बोल लो। तो इसको ना सारे अपने एसेट है ना वो सब एक तरीके से रियलाइज़ करने हैं और दूसरी जो अपनी कंपनी है यस उसको देने हैं। तो सबसे पहले तो सारे एसेट लो, ठीक है, ये है हमारी करंट लाइबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, ये हम कम कर रहे हैं टू रियलाइजेशन। ये लाइबिलिटी ले ली पहले हमने, कुछ भी ले लो एसेट, ठीक है, फिर डेबिट, फिर डेबिट बुक में दे रखी है यहाँ पर 15 ये हो गई, 10 ये हो गई, ठीक है, 25 ये हो गई। अभी इसमें क्या है, आंसर में दे रखा है कि जो यहाँ पर जो एसेट है ना, जो एक्चुअली में यहाँ पर पीपी है, पीपीई एसेट दे रखा है, ये रहा 20, ठीक है। तो यहाँ जाओगे ना 3 पे, तो इधर पीपीई में डेप्रीसिएशन भी दे रखा है, तो एसेट को यहाँ पर 30 लिख दिया है और डेप्रीसिएशन को प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन डाल के, क्योंकि इकट्ठा है, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन करके उसको लाइबिलिटी में लिख दिया, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो फिर इधर बस इधर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप ऐसे करके ऐड हो जाएगा, फिर डेबिट, और प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन दे रखा है 24 का। हम ये किसके बैलेंस देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं नो के बैलेंस, ठीक है, नो के जितने भी एसेट वगैरह है ना लाइबिलिटी वो सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। तो फिर ये हमारा हो जाएगा 49, ठीक है ना, ये हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलो इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें एसेट देखेंगे तो रियलाइजेशन सारे एसेट हम कम कर देंगे, डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहला एसेट हमने बताया अभी पीपीई में हमने जब उधर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन ले लिया है तो इसमें दे रखा है पीपीई 30, यहाँ पर देखो यहाँ पर 30 दे रखा है, ठीक है, तो ये लेंगे हम वैल्यू, तो पीपीई हमारा 30 ये चला गया हमारा। एसेट कम करने हैं सारे। दूसरा एसेट क्या है, करंट एसेट, देखो करंट एसेट दे रखा है पीपीई के बाद, ये रहा करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट है नहीं इधर, तो 34 ये है, तो 34 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 64, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है, अब क्या करना है हमको ड्यू की एंट्री डालनी है, क्या हमें पैसे चाहिए ना, और जब कंपनी बिक रही है तो हमको पैसे चाहिए, तो यस लिमिटेड से हमें पैसे चाहिए, तो इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ। अब देखो पैसे चाहिए तो पैसे आएंगे हमें डेटर से, तो हम ये डेटर बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, ये जो यस है ना ये डेटर है ये, ठीक है। तो डेटर इंक्रीज़ होता है डेबिट में, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू। अब हमें किस बात के पैसे चाहिए, हमें चाहिए रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन क्या मतलब, किसके, इसके बदले, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ना, पैसे उधर ही आएंगे, बनाते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट तो पैसे भी वहीं पे आते हैं। तो यहाँ देखो ये सारे हमने ये लाइबिलिटीज़ दे दी, सारे हमने एसेट दे दिए और हमने डेटा क्रिएट कर दिया। अब यहाँ डेटा में कितने डालें, अमाउंट कितना डालना चाहिए, तो 1.2। ये 1.2 कहाँ से आया, ये परचेज़ कंसिडरेशन का अमाउंट है, ये अमाउंट है ये एक्चुअली में परचेज़ कंसिडरेशन का। हम कितने में हमने मतलब यस कंपनी ने हमें कितने में ख़रीदा है, तो कितने में ख़रीदा है, तो यस कंपनी ने एक्चुअली में अपनी बुक में एंट्री बनाई है हमें 1.2 की, ठीक है ना, 1.2 की एंट्री बनाई है। तो हमको क्या क्या दे रही है वो, इक्विटी शेयर कैपिटल और अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो प्रीमियम पे दे रही है इतने और टोटल हमें इतना आ रहा है ना। तो लिक्विडेटर ऑफ एन नो कंपनी, जो नो लिमिटेड है उसकी लिक्विडेटर को इतना पैसा दिया जा रहा है, मतलब देंगे ये आगे जाके, ठीक है ना। तो ये है, तो अभी यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया है, ठीक है, कि इतना पैसा हमको मिलना है, ये परचेज़ कंसिडरेशन है ये हमारा, ठीक है। अब देखो चौथी एंट्री क्या बनेगी, चौथी एंट्री क्या बनेगी, अब हमको ना एक्चुअली में ना वो आ जाते हैं, जो शेयर्स हैं ना वो आ जाते हैं, जैसे कि उधर कंपनी शेयर इशू करती है, हमको इक्विटी शेयर आ जाते हैं। तो अब जो ये जो डेटा बनाया है ना ये उसको हटाओ, तो डेटा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ YES लिमिटेड डेबिट कितना 1.2 किससे, यस लिमिटेड से हमको पैसे आए हैं, ठीक है। क्या कहाँ आए हैं पैसे, देखो यहाँ देखो ये एंट्री बनाई है ना, यहाँ पर इन्हें
शेयर कैपिटल इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर इंक्रीज़ किया है ना, हमको दिए हैं। तो ये 1.2 से यहाँ एंट्री डली है, तो हमने भी अपनी बुक में ऐसे एंट्री डाल दी है, ठीक है, शेयर कैपिटल कम की, ठीक है, ओके, ये पैसा आया है, ठीक है। इसके बाद 5th में अगली एंट्री हम डालेंगे। अब हम ना अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे, अपने वाले, तो हमें उनको पैसे देने हैं। तो सबसे पहले तो देखो, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, और इधर यहाँ हम डेबिट करने वाले हैं। क्या क्या डेबिट करने वाले हैं, यहाँ हम डेबिट करने वाले हैं कि उनको हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब हमें कितना माल देना पड़ेगा उनको। तो देखो, इक्विटी शेयर वालों को यहाँ पर लिखा है 5 और 10, ये भी तो वही है ना, तो ये भी तो उन्हीं का ही होता है, इक्विटी वालों का। तो यहाँ जितना भी रिज़र्व है, सारा रिज़र्व और सारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये हमारी कंपनी का है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो यस कंपनी का था, ठीक है। और रिज़र्व ये सब कम करो, रिज़र्व एंड सरप्लस अकाउंट, तो ये हो गया 5 और ये था 10, तो ये हमारा हो गया 15। अब हम लास्ट एंट्री पास करेंगे इन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, ये जो अभी अभी हमने क्रेडिट किया था, इसको करेंगे रिवर्स और इनको हम पैसे दे देंगे। कितने कितने देने हमको, 15 ही तो देने हैं इनको, ठीक है, 15 देंगे। और क्या क्या देना है हमको, सबसे पहले तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ यस लिमिटेड, ठीक है, ये चीज़ इधर रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और क्या दे रहे हैं हम इनको, और हम इनको दे रहे हैं रियलाइजेशन का अमाउंट, रियलाइजेशन यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 13.8, ठीक है। अब 13.8 आ गया, तो ये कैसे आया तुम चेक कर सकते हो कि 24, ठीक है, मतलब 64 माइनस 24, ठीक है, फिर प्लस, मैं करता हूँ एक सेकेंड, 64, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 24, फिर 64 माइनस 24 माइनस 1.2, माइनस 1.2 कितना आ गया, 38.8, ठीक है। अभी और भी कुछ होगा रियलाइजेशन में, अरे वो 24 नहीं था, वो ये था, रियलाइजेशन का अमाउंट ये है 49, तो 64 माइनस 49, फिर माइनस करेंगे हम इसमें से 1.2, तो ये आ गया 13.8, तो हमारा 13.8 ये रियलाइजेशन का अमाउंट आ गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा।